8वां, 18वां प्रकरण, सूत्र 8वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावाभावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम्। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावाभावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम्। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। हरिओम। उम्र बीत जाती है ब्रह्म और आत्मा को एक मानने में। आत्मा ही ब्रह्म है यह मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि हम जानते हैं कि आग का विशेषण अनल हो सकता है, अग्नि हो सकता है, पावक हो सकता है, दाहक हो सकता है। हम ये मान लेते हैं कि अग्नि को ये सब कहा जाता है, एक ही है। अग्नि एक ही है, उसे आग कहा जाता है, पावक कहा जाता है, दाहक कहा जाता है, लेकिन वह अग्नि है। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि आत्मा ब्रह्म है। पानी जल है, एक ही है। क्यों आत्मा ब्रह्म हम नहीं मानते? अगर हम आत्मा को ब्रह्म ही मान लेंगे तो मन नहीं चला पाएंगे, वाणी नहीं चला पाएंगे, शरीर नहीं चला पाएंगे। ये सब स्तंभीभूत हो जाएगा। इसमें स्तंभन आ जाती है जब हम अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं। हमें अच्छा लगता है ब्रह्म ना मानकर, आत्मा मानकर जो वो भी याद नहीं रहता है। मन वाणी शरीर को चलाने में इतना आसानी होती है, इतना खुश लगता है, इतना एंगेजिंग लगता है संसार, कि खुद को ब्रह्म मानने में हमें बहुत ऐतराज है। जो अपने आप को ब्रह्म जानते हैं वो कैसे कल्पना कर सकते हैं? वो तो जो भी कल्पना करेंगे वही है ना। एक बार अपने आप को ब्रह्म मानने से जो कुछ हो रहा है सब आप ही से हो रहा है। ये हमें अच्छा नहीं लगता। हमें थोड़ा पोशीदा गुफ्तगू करने के लिए, थोड़ा सिक्रेटिव होने में बहुत मजा आती है। हमको अच्छा नहीं लगता कि ब्रह्म है, हम चारों तरफ फैले हुए, सब हमें जानते ही है, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें ये अच्छा लगता है थोड़ा सा शरीर सुख में कहीं अकेले में आनंद ले ले, वाणी के द्वारा थोड़ा बहुत सुख ले ले। मन में तो हम कुछ भी करते हैं, कोई देखने के लिए नहीं है। आज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं निकला है जो हम हमारा मन परख सकता है। अभी अल्ट्रासाउंड निकल गया तो अंदर क्या है सब कुछ मालूम हो जाता है। मन को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो जैसे हमारे लिए इतना विराट एक मैदान है कि हम कुछ भी करते हैं और बाहर एकदम शांत दिखते हैं। ये आदत पड़ गई है। खुद को अगर ब्रह्म मान ले तो ये सब नहीं कर पाते, नहीं होता है। जब भी अपने आप को संपूर्ण, पूरा संपूर्ण भाव में, गुरुत्व में अपने आप को आपने दर्शन किया, गुरुत्व में, न मन रहता है,
ना वाणी की कोई इच्छा रहती है, ना शरीर का कोई एहसास ही होता है। तो बहुत कम लोग इसे प्राप्त करते हैं, और लेकिन बहुत लोग कहते कि है कि ये हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाकर करेंगे, अभी तो हमारा उम्र है खेलने कूदने के लिए। किसी को भी पूछ लो, ये तो बूढ़ों का काम है अपने आप को ब्रह्म मान, अपने आप को आत्मा मान। ये तो इट इज फॉर द यंग एंड अडल्ट्स टू थिंक मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं वाणी हूं। तो इस प्रकार के जो हमारे संसार में एक प्रथा चलती आ रही कि पहला पड़ाव में अपने आप को शरीर मान लो, दूसरे पड़ाव में मन और वाणी के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लो, और तीसरे पड़ाव में जाकर ये आत्मा ब्रह्म की थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो और परलोक सिधार जाओ। जब आप इसको आप ले लेते हो, इसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, तो मृत्यु आ जाती है। यही है हमारा सोच। लेकिन हम नहीं जानते हैं शरीर के सुख लेकर हमने जितने गांठ बनाए हैं, और इस सुख के कारण मानसिक तनाव जितने होता है। मानसिक तनाव कल्पना से होता है, कल्पना सुख की ही होती है, कोई दुख की कल्पना नहीं करता है। ये सुख की कल्पना करते करते मानसिक तनाव में फंस जाते, कल्पना करते करते। और एक बार मानसिक तनाव में हम फंस गए, वहां भी कल्पना की जो हाथ से वो वहां पड़ गई, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जहां हम खुद नहीं निकल पा रहे हैं, तब हम खुद को आत्मा या शरीर कैसे, आत्मा या ब्रह्म कैसे माने? फंसा हुआ शरीर अपने आप को आत्मा कैसे मान सकता है? तो इसीलिए प्रथम पड़ाव से ही, बचपन से ही, मादालसा की वो जो गीत है, तू शुद्ध है, तू पूर्ण है, तू ब्रह्म है, ये बचपन से ये कहानी होनी चाहिए, यही संगीत होनी चाहिए बचपन से, ताकि इतना गांठ ना पड़े कि हम खोल ना पाए और अपनी स्वरूप को देख ना पाए और शरीर छोड़कर चले जाएं। तो देख लीजिए, देख लीजिए थोड़ा, मन वाणी और देह अगर आपका शाश्वत हो जाता है, तो बहुत बड़े सत्य से आप अलग हो जाते, आपकी शक्तियों से खुद नहीं जान पा रहे हो आपकी शक्ति कितना है। ये जो सीक्रेटिव लाइफ हम जीना चाहते हैं, कि थोड़ा बहुत आपने देखा है कौवा कुछ भी लेता है, वो किसी के जो कहीं ना कहीं वो छुपा देता है, उसको याद ही नहीं रहता। ये छुपाने की कोशिश, कि हम कुछ भी छुपा सकते, छुपाइए मत, जरूरी ही नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता बचपन से माँ बाप से छुपाते छुपाते हम अपने अस्तित्व को भी छुपा चुके हैं। मत छुपाइए कुछ। जो बच्चा कुछ नहीं छुपाता है, जो सत्य को कहीं भी परिप्रकाशित कर सकता है, वो बहुत जल्दी अपने आत्म भाव में आ सकता है, और अपने ब्रह्म रूप को दर्शन करके वो स्थिर हो जाता है। उसका शरीर, उसका मन, उसका वचन जरूरत ही नहीं पड़ता है। आत्म भाव में ये तीनों की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्रह्म भाव में ये तीनों की कोई जरूरत नहीं है। यू आर सेफ। लेकिन ये तीन जरूरत पड़ जाते हैं देह भाव में।
Don't have a secretive life at all. No secrets, please. सब कुछ सूरज की आगे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। और कौन देखता है? आप देखते हो। तो कैसे आप आपसे छुपाओगे? हाउ विल यू? खुद से खुद को कैसे छुपाओगे? वो तो गुरुत्व तो वहां ही है। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। अर्पिता जी, सचिन बात कर रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नॉर्मली हम मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में और जनरल हम डिस्कशन करते हैं कि लोग बोलते हैं कि डोंट रिवील योर सीक्रेट अनलेस यू नो गेट थिंग्स। और ऐसा हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो उसको कैसे देखना है कि हमको वो सीक्रेट रिवील करना है, बोलना नहीं है, और जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक उसको सीक्रेट ही रखना है। हाथी का दो दांत होता है, दिखाने के लिए, खाने के लिए। कॉर्पोरेट लाइफ हाथी का बहिर्मुखता में बहिर्दांत है, उसको दिखाना है। तो ये जो सामाजिक चलन होता है और जो आत्मा बोध में हम जो चाल चलते हैं, वो एक ही जैसा है। लेकिन जैसे रोटी और परोठे का थोड़ा घी लगाना पड़ता है। वो जो घी हम लगाते हैं, जैसे आपने कॉर्पोरेट लाइफ में आपने कहा, और हम हमारी माँ भी हर समय कहती थी कि तीन चीज किसी को नहीं बताना: योर सक्सेस, योर फेलियर एंड व्हाट यू विश टू डू। ये किसी को नहीं बताना। अपनी दुर्बलता किसी को नहीं बताना। ये अपनी सफलता, अपनी दुर्बलता और अपनी निर्बलता किसी को नहीं बताना। दिस इज नथिंग टू डू विथ आत्मबोध। ये चलन होता है। कहाँ कैसे चले? वही लड़की पियर में अपने माँ के पास कैसे चलती थी, और वही लड़की कैसे चलती है अपनी ससुराल में, वही लड़की है। लेकिन वो एक उसका वो चलन ससुराल में उसका एक गहना होता है। ये जो चलन होता है हमारी गहना होता है। दीज आर आवर ज्वेलरीज। बहिर्मुखता। तो ये जो आप सीक्रेट्स जो रखना चाहते हैं, as per the Chanakya Niti, as per the Niti of the Sansara, you have to maintain it. But you should know it. You are doing for the Sansara. It is not your true self. हमको हंसी आनी चाहिए कि हम I am trying to keep quiet. आप क्या कर रहे हो? You are trying to be silent. जानकर साइलेंट रहना वो सबसे बड़ा सामाजिक परिपक्वता है। सब कुछ जानते हुए भी मौन रहना, वो सामाजिक परिपक्वता है। घर में बड़े बुजुर्ग सबको जानते हैं लेकिन किसी में भी बात नहीं करते, वो उनकी पक्वता है। ये जो बात हम कर रहे हैं अपने बारे में, ये अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ एंड योर संबंध विथ योर सेल्फ। कि खुद से खुद मत छुपाओ। सब कुछ ईश्वर जानता है, जानकर सब कुछ कहो। और सब कुछ ईश्वर जानते हैं, इसीलिए यू वॉट एवर इट, जैसे आपने कॉर्पोरेट हाउस में चुप रहा, ईश्वर जानते हैं क्यों चुप रह रहे हो। सो बी कॉन्फिडेंट एट एवरी लेवल। ये मान लो कि सब कुछ आपको पता है, जानकर भी आप मौन रह रहे हो। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है और बहुत बड़ी ताकत है सामाजिक भाव। समझ में आया कुछ? समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आई एम सो हैप्पी। बट वन थिंग सचिन जी, कॉर्पोरेट जो नाम ये है वो संसार का ही नाम। आप चाहे उसे कॉर्पोरेट कहो या संसार कहो,
वो संसार का ही हिस्सा है। और ऐसा कुछ नहीं है जो कॉर्पोरेट या संसार में अलग अलग किया जाता है। परिपक्वता वही होता है, एज यू ग्रो आप मौन हो जाते। ये मौन अपने साथ एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म को थोड़ा देखिए, वो क्यों नहीं कहे, व्हाई डिडंट ही से एनीथिंग टू एनीवन। वस्त्रहरण के समय भी वो कुछ नहीं कहे, क्यों? यही परिपक्वता है, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये अभी बेताल होता है, बेताल हो गया है, ये पूरा पूरा उनका जो 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 उनका वंश है वो बेताल हो चुका है, उसको खत्म होना ही। कृष्ण जी को पूछिए, अपने पूरे वंश को वो डुबो दिए। एक बार जो जानते हैं कि ये और आगे नहीं जा सकता है, उसके चले जाने से ही अच्छा है, ये बहुत ही बड़ा आपकी स्थिति है। when you let things happen, कॉर्पोरेट हो, संसार में हो, अब जानकर, अब बिना कुछ कहे, आप जानते हो इसमें there will be lot of loss, but still you don't say anything. That is your wisdom. देख लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। You know everything, but still you are silent. That is the highest state of, I would say, ripening of a fruit. Thank you. अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम दीदी। दीदी आपको कल की एक बात बताती हूँ। कल मैं एक पिक्चर देख रही थी, प्राइम पे है, गवर्नर। ओके, तो उस मूवी में ना ये जो 91 में इंडिया जो बैंकरप्सी की स्टेट पे था, तो जो हमने अपना गोल्ड मॉर्टगेज किया था कंट्रीज में, उसके ऊपर वो मूवी है कि आरबीआई का जो गवर्नर है उसने कैसे कैसे करके वो सब किया और किस तरीके से उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, मतलब क्या थिंकिंग प्रोसेस था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या थी सब। तो उसमें दीदी एक सीन था, उसमें एक सीन था कि जब वो गोल्ड को मॉर्टगेज कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक को पता चले, नहीं तो पब्लिक आउटरेजियस हो जाएगी, वो रेज बेट क्रिएट करेगी उसके अंदर। तो लेकिन इसलिए वो प्रेस को नहीं बताना चाह रहे थे उस सबको, ऑपरेशन को, लेकिन प्रेस को पता चल जाता है। और एक कॉरेस्पॉन्डेंट है और वो आती है गवर्नर के पास और उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, या तो तुम मुझे बता दो, और छाप तो मैं रही हूँ इसको न्यूज़पेपर में, बट यू हैव टू टेल मी द बैकग्राउंड स्टोरी ऑल्सो, पूरा का पूरा। दीदी वो कल से मैं उस सीन के बारे में, वो छप गया दिमाग में मेरे कि मुझे ऐसा लगा उस समय कि जैसे वो बता देगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बता देगा कि, और वो उसको पूरा सिचुएशन समझा के बता देगा कि दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज सीक्रेटिव एंड इम्पोर्टेंट टू कीप इट सीक्रेट, सो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड डोंट पब्लिश इट इन द न्यूज़पेपर येट। लेकिन वो बताता नहीं है उसको, वो वहीं खड़ा रहता है और वो कहता है कि मैं बताऊंगा भी नहीं, तुमको छापना है तुम छाप भी लो, लेकिन इसके बाद जो देश की हालत होगी, यू विल हैव टू बेयर दैट ऑन योर शोल्डर्स, एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू ही गिव यू द स्ट्रेंथ टू बेयर दैट थिंग। जो जो देश की हालत होगी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बेयर करने का तुम्हारे शोल्डर्स में ताकत हो। वो जो एक मोमेंट था ना, जो कि उसने वो बताया नहीं, और बताया नहीं, एंड ही had to let it go, but उससे पहले दिखाया कि he is very very desperate to save the country, मतलब extreme desperation to save the country पूरा दिखाया है।
वो जो आप अभी बात कर रहे थे ना, जब आप सचिन क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप बात कर रहे हो ना कि वो लेट जाने देगा, वो बताएगा नहीं, वो रहेगा, वो मतलब दैट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, परिपक्वता जिसके बारे में आपने अभी बात की थी ना, कि वो परिपक्वता है कि हम नहीं तो जाके हर किसी को हर कुछ बता देते हैं हमेशा, मतलब, लेकिन हमारे अंदर वो होता ही नहीं है, हमको डर लगता है कहीं ना कहीं, हमको एक हम हमेशा भय के केंद्र से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहां पे वो सीन को देखने से पहले जो मैं सोच रही थी, तो मुझे समझ आया कि मैं भी वहां पे उसको मतलब प्लीड कर रही हूँ, भय के केंद्र से ऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन वो जो वहां पे दिखाया कि वो भय के केंद्र से ऑपरेट नहीं कर रहा था, चाहे उसको ब्रह्म ज्ञान है या नहीं है, उसने। यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान जी। ऐसा ही सोच, मतलब ब्रह्म ज्ञान यही है। आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे मालूम नहीं, ये भारत जो है, जो भां में रथ, ये यहाँ ब्रह्मज्ञानी बनने में बहुत कम समय लगता है, अपने आप को ब्रह्म मानने में बहुत कम समय लगता है। और ये जो सब लोग होते हैं ना, जो हमारे किस्मत बदल देते हैं, ये आम भाव की किस्मत बदल देते हैं, ये उस अवस्था में पहुंचकर ही किस्मत बदल सकते हैं हमारे, नहीं तो नहीं। ये जितने जितने बड़े लोग, आप अभी देखोगे कितने सारे चीज हो रहा है, एकदम हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब है एक बार ब्रह्म अस्तित्व में हम चले जाते हैं, या उसमें सबके लिए जब हमारा सोच हो जाता है, तब कोई और चलाता है। और ये ब्रह्म भाव में ही ये सब होता है, शरीर धास में ये कोई नहीं कर सकता। जब जी। तक शरीर मन वाणी है, तब तक ऐसे सोच आ ही नहीं सकता है जिसमें आप इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। यू कैन नॉट। थैंक यू।